आज से लगभग 2500 साल पहले पूरे विश्व में सिर्फ 3 विश्वविद्यालय थे, जिसका नाम है तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर खुदाई करने पर बिहार में मिले हैं और तक्षशिला आपको पता ही है कि कहाँ पे है। नालंदा विश्वविद्यालय भारतवर्ष के बिहार राज्य की राजधानी पटना से 88 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय मौर्यकालीन गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत में मौर्य काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है और इस समय भारत बहुत तेज गति से उन्नति किया था। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला। सम्राट अशोक ने 1200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दे दिए थे। इन गांवों से जो भी आमदनी हो उसे विश्वविद्यालय का खर्च चलाया जाए। विद्यालय में विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और उनको खाना पीना भी मुफ्त दिया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में जब चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग आया था तो उस समय 10,000 विद्यार्थी और 1600 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे और वह इस बात का जिक्र अपने किताब में किया है। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे भी थे। अभी तक की खुदाई में 13 मठ मिल चुके हैं। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 हिंदू मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ही प्रवेश मिलता था। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। शुद्ध उच्चारण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थी और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने हुए थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृतांत व स्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिले सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इस विश्वविद्यालय में एक से एक विद्वान बने, लेकिन समय का काल चक्र बदला और
नालंदा विश्वविद्यालय पर एक जाहिल, गवार और क्रूर शासक बख्तियार खिलजी का बुरा नजर पड़ा। बख्तियार खिलजी ने पूरे विश्वविद्यालय को तोड़कर सारी किताबों का जला दिया तथा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे सारे छात्रों सहित तथा सारे शिक्षकों को मरवा दिया। सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों का सर कलम कर दिया गया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़कर जलाकर खंडहर बना दिया गया। तो बख्तियार खिलजी, जो कि एक मूर्ख व्यक्ति था जिसको किसी भी चीज का समझ नहीं था, उसने इस महान विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को कैसे बर्बाद कर दिया और कैसे सारे विद्यार्थियों को और सारे पुस्तकालय और पुस्तक जला दिए, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी के लिए मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द लाऊंगा। नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे भाग में बख्तियार खिलजी ने कैसे इस ज्ञान के विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, उसका सारा जानकारी मैं आपको दूंगा।